सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये पहला जो पिक्चर दिख रहा है, आप में से कोई पहचान सकते हैं कोई कौन से भक्त है श्रीला प्रभुपाद जी के साथ? श्रीला प्रभुपाद की जय। कोई पहचान सकते हैं? मुझे एक पहचान में आ रहे हैं भक्त, बाकी तो नहीं आ रहे। किसी को आ रहे हैं पहचान में? बताइए। हरे कृष्णा। किसी को आ रहा है पहचान में कोई इनमें से? ये नहीं भक्त माता जी, हरे कृष्णा। नहीं माता जी, नहीं आ रही। यहाँ पर मुझे लगता है ये जो है ये राधानाथ स्वामी महाराज है, ऐसा मेरा अंदाज है। एक मिनट, ये राधानाथ स्वामी महाराज है। उनका चेहरा एकदम राधानाथ स्वामी महाराज से मिल रहा है, तो वही होंगे ऐसा मुझे विश्वास हो रहा है। बाकी तो मैं पहचान नहीं पा रही हूँ किसी को। तो चलिए, श्रीला प्रभुपाद की जय, जिन्होंने हमको इतना एक सुंदर मार्ग दिखाया है, हमारा जीवन सफल करने का मार्ग दिखाया है ना। दुर्लभम मानुषम जन्म। हाँ, जो इतना दुर्लभ ऐसा हमको मनुष्य जीवन मिला है। स्वामी महाराज जी। हाँ जी, क्या बोल रहे प्रभु? हाँ, राधानाथ स्वामी महाराज, आप भी वही मान रहे हैं ना? जी है। तो प्रभुपाद जी के हम जितने धन्यवाद करें, जितने आभार प्रदर्शित करें, जितने ऋणी हो जाए उतना कम है, क्योंकि हमको सबको उन्होंने एक मार्ग दिखलाया है जो मनुष्य धर्म को सार्थक कर सकता है ना। उस मार्ग पर हम कम से कम एक कदम चल पड़े हैं, तो वो हम पर डिपेंड करता है कि हम कितना उसमें प्रोग्रेस करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 7वें अध्याय के अंत में हमने क्या देखा था? तो सातवें अध्याय के दूसरे सत्र में हमने देखा था कि 4 प्रकार के लोग जो समर्पण करते हैं, 4 प्रकार के जो नहीं करते हैं, 4 प्रकार के जो करते हैं, उनको कहा गया है सुकृतिन, है ना। सुकृतिन जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं? हाँ, यहाँ पर 4 प्रकार के समर्पण करते हैं और प्रभु को 4 प्रकार के आत्मसमर्पण नहीं करते। तो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिन अर्जुन, है ना। 4 प्रकार के सुकृतिन है जो भगवान को समर्पण करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। कौन से 4 है? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, है ना। ये लोग हैं जो भगवान की शरण में जाते हैं, चाहे वो सकाम कर्म ही लेकर क्यों न जाए, लेकिन जाते हैं भगवान के पास। और दूसरे 4 प्रकार के लोग हैं वो कभी भी समर्पण नहीं करते। तो वो कौन से लोग हैं? कौन बता सकता है? 4 प्रकार के दुष्कृतिन जिनको कहा गया है, वो कौन से लोग हैं? हाँ, बताइए। हरे कृष्णा, हैंड रेस करें और बताएं मुझे 4 प्रकार के वो दुष्कृतिन कौन है? किसी को याद नहीं है? तो वो है मूढ़, नराधम, असुर और माया अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया के द्वारा जिनका हरण कर लिया गया है। तो ऐसे माया द्वारा हरण करने वाले ज्ञानी लोग कौन होते हैं? ज्यादा करके ये साइंटिस्ट होते हैं, दार्शनिक होते हैं, है ना। तो वे अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, भगवान की उपस्थिति या भगवान के अस्तित्व को वो नहीं मानते। तो उनका ज्ञान कहा गया है माया द्वारा अपहृत कर लिया गया है, माया या अपहृत ज्ञान। हाँ, फिर ज्ञान को कृष्ण भक्ति शुरू करने के लिए सबसे योग्य क्यों माना जाता है?
बताया है ना, भगवान ने बताया है कि सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता, है ना। तो उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी, क्योंकि अनेक जन्मों के बाद ही सही वो मेरी पूर्णतः मेरी भक्ति में आ जाता है ना। तो इसलिए ज्ञानी को सबसे प्रिय मानते हैं भगवान, क्योंकि अनेक जन्मों के बाद ही सही बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते। हाँ, और फिर वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो ऐसा महात्मा जो है वो ज्ञान का माध्यम स्वीकार करके और अनेक जन्मों के बाद ही सही वासुदेव सर्वमिति, यानी भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ये मानने लगता है। फिर क्यों देवता उपासक कम बुद्धिमान होते हैं? बताए, कौन सा श्लोक है वो? कामैस्तैस्ते ऋतज्ञाना भजन्ते अन्य देवता यजन्ते अन्य देवता तम तम नियममास्ताय। तो अल्प बुद्धया उधर भगवान ने बोला है ना। कामैस्तैस्ते ऋतज्ञाना यजन्ते ऋतज्ञाना, जिनका ज्ञान तुच्छ है ना, ऐसे लोग देवताओं की शरण में जाते हैं। तो क्यों इनको कम बुद्धिमान बोला है? क्योंकि उनको जो प्राप्त होता है देवता पूजन से, क्या प्राप्त होता है? कभी धन प्राप्त होता है, कभी घर की समस्याएं ठीक हो जाती है, कभी उनका रोग ठीक हो जाता है। इस प्रकार के सकाम कर्म से प्रेरित होकर वे देवताओं की शरण में जाते हैं। लेकिन उनको जो कुछ प्राप्त होता है, जो लाभ प्राप्त होता है, वो वस्तुतः किसके द्वारा दिया जाता है? भगवान कृष्ण के द्वारा, है ना। वे स्वयं तो कुछ भी नहीं देने के काबिल होते हैं। वो भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान ने अगर योग्य समझा तो फिर वो उस व्यक्ति को उस प्रकार का वो वरदान कहिए वो, या सुविधा कहिए, वो दे सकते हैं। बराबर है ना। तो और फिर देवताओं द्वारा जो दिया जाता है वो क्षणिक होता है और सीमित होता है। तो हम क्यों ना जाए ऐसे व्यक्ति के पास जो हमको असीम और शाश्वत ऐसा कुछ दे सकता है। और वो कौन है? वो केवल कृष्ण है, जो हमको असीम आनंद दे सकते हैं, जो हमको असीम ऐसा स्थान दे सकते हैं जहां से वापस कभी आना ही नहीं पड़ता, है ना। तो आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस, ऐसा जो है उनका स्थान जो है, ऐसे गोलोक वृंदावन में हम जा सकते हैं अगर हम कृष्ण की शरण में जाते हैं। तो इस प्रकार से देवता उपासक कम बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि वो क्षणिक और सीमित वस्तुओं के पीछे देवताओं की पूजा करते हैं। फिर प्रभुपाद की मनोदशा, श्री नित्यानंद प्रभु की मनोदशा, इन दोनों की कंपैरिजन कैसी है? तो नित्यानंद प्रभु ने भी वो दो अधम लोगों का उद्धार किया था। कौन थे वे? नाम बताइए उनका। किन जगाई दो? मदाई। जगाई मधाई, करेक्ट है ना। जगाई मधाई का उद्धार किया था। सबसे अधम थे, सारे पाप करते थे वे, और उनका उद्धार किया था। वो मनोदिशा थी नित्यानंद प्रभु की कि सबसे अधमों से अधम व्यक्ति का भी उद्धार हो जाए समाज में। वैसे ही हमारे प्रभुपाद की भी मनोदिशा थी, है ना। हिप्पीज को उन्होंने हैप्पीज बना दिया, हिप्पीज को उन्होंने भक्त बना दिया। तो सबसे अधम जो सारे ही प्रकार के गलिच्छ ऐसे आदतों में लगे हुए थे, ऐसे लोगों का उन्होंने उद्धार किया। बराबर है ना। तो प्रभुपाद जी की मनोदिशा नित्यानंद प्रभु की मनोदिशा से बिल्कुल मेल खाती है। हाँ, तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर कृष्ण आंतरिक शक्ति से कैसे आच्छादित होते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज ढक जाता है अगर हमारी आंखों के सामने बादल आ जाए तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने आप को आच्छादित करते हैं, और इस प्रकार वो दुष्ट लोगों के, असुर लोगों के समक्ष कभी भी अपने आप को प्रकट नहीं करते, उसको आच्छादित करते हैं आंतरिक शक्ति से हम। फिर पुण्य कर्म की प्रासंगिकता क्या है कृष्ण भक्ति के अभ्यास के लिए? पुण्य कर्म की प्रासंगिकता, ये श्लोक हम देखेंगे जरा। 7वें अध्याय का 28वां श्लोक है। तो येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। तो इस प्रकार से बताया गया है कि जिनके पापों का अंत हो गया है। मैं इसका ये भी पढ़ देती हूँ आपका
अनुवाद, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो कृष्ण भक्ति के लिए प्री रिक्विजिट क्या है कि पाप कर्मों का पूर्णतः विनाश हो जाना चाहिए, पूर्णतः उनका उच्छेद हो जाना चाहिए, पूर्व जन्मों के पापों का भी और इस जन्म में भी केवल पुण्य कर्म ही करने चाहिए। तब जाकर के हम भक्ति में शुरुआत कर सकते हैं, है ना, उसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने पिछले सत्र में देखा था। तो आज का अध्याय है 8वां, उसकी शुरुआत करते हैं। अब हर एक अध्याय जो शुरुआत होता है ना, उसका पिछले अध्याय से कुछ ना कुछ लिंक रहता है। तो हम ये 2 श्लोक देख लेते हैं, आखिरी के 2 श्लोक 7वें अध्याय के। उसमें क्या कहा गया है? जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील होते हैं। जरा और मरण ये तो हमारे जो भी हम भौतिक जगत में आए हैं उनके लिए ये तो कंपलसरी है, सफरिंग कंपलसरी है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 तो हमारी वास्तविक समस्याएं हैं जिनसे भौतिक जगत में रहते हुए कभी भी छुटकारा नहीं हो सकता। लेकिन हम प्रयत्न तो कर सकते हैं इससे छुटकारा पाने के लिए। तो वही बताया है कि जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो प्रयत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। हाँ, वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। अब यहाँ पर ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ब्रह्म शब्द अनेक जगह पर अनेक अलग अलग संदर्भ में इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, तो किसको किसको ब्रह्म कहा गया है वो भी हम आगे जाकर देखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पर बोला गया है कि वे वास्तविक ब्रह्म है जो जरा और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। फिर अंतिम श्लोक में भगवान ने बोला था, साधिभूतादिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। ठीक है, तो यहाँ पर 7.29 और 30 ये 2 श्लोकों का रेफरेंस दिया गया है जहाँ पर शब्द इस्तेमाल हुए ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। और 30वें श्लोक में इस्तेमाल हुए अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ और प्रयाण काल। अब इनका एक्सप्लेनेशन भगवान यहाँ पर 8वें अध्याय में शुरुआत कर रहे हैं। 8.1 और 8.2 में अर्जुन इन्हीं के बारे में प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, क्योंकि 7.29 और 30 में भगवान ने ये शब्द इस्तेमाल किए थे, तो अर्जुन तुरंत से अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। ये अत्यंत श्रेष्ठ शिष्य के लक्षण हैं कि वो बीच बीच में अपनी जिज्ञासा जाहिर करता है। ये नहीं कि मैं पूछूंगा तो गुरु के मन में क्या आएगा, नहीं, अपनी सारी शंकाएं गुरु के सामने प्रकट नहीं करेंगे तो किसके सामने करेंगे, है ना। तो गुरु के सामने हमने अपनी जो भी शंकाएं हैं, चाहे वो अपने हमको लगे कि अरे दूसरे लोग हंसेंगे मैं अगर ये शंका पूछूंगा, तो कोई बात नहीं, हमारी शंका का निरसन होना चाहिए और गुरु के पास ही हम जाकर शंका पूछ सकते हैं। बराबर है ना। तो 8.1 और 8.2 में हम देखेंगे कि इसके बारे में अर्जुन ने कैसे प्रश्न किए हैं। तो अर्जुन ने पूछा है, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते अधियज्ञः कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। तो अर्जुन ने पूछा है कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। ठीक है, तो यहाँ 5 प्रश्न पूछ लिए हैं अर्जुन ने। ठीक है, और फिर यहाँ पर अब पुरुषोत्तम शब्द का इस्तेमाल किया है। क्यों किया है?
पुरुषोत्तम बोला है, हे मित्र, हे कृष्ण। ये क्यों नहीं बोला अर्जुन ने? क्योंकि वो जानता है कि एक तो वो शरण में आ गया है दूसरे अध्याय के ही 7वें श्लोक से, है ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावात् पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, है ना। तो तब से ही वो रिश्ता बदल गया है और धीरे 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 अर्जुन पूर्णतया शरण आ रहे हैं, देखिए। और अपने मित्र को क्या संबोधित कर रहे हैं? पुरुषोत्तम, कि आप ही पुरुषों में उत्तम हो, है ना। और इसलिए मैं आपसे शंका पूछ रहा हूं मेरी। फिर अगले श्लोक में अर्जुन ने बोला है कि हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। यहाँ मधुसूदन करके संबोधित किया है अर्जुन ने। क्यों? क्योंकि मधु नामक असुर का कृष्ण ने वध किया था, और यहाँ पर अज्ञान रूपी असुर का वध करना आवश्यक है। अर्जुन के मन में जो अज्ञान रूपी असुर बैठ गया है उसका वध करना जरूरी है। इसलिए अर्जुन अपने मित्र को अर्थात कृष्ण को ये याद दिला रहा है कि आपने इतने बड़े मधु नामक असुर का वध किया है, तो अब मेरे अज्ञान रूपी असुर का भी आप ही वध करिए, बराबर ना। फिर अब हम देखते हैं 8.3 और 8.4 में भगवान इनका शंकाओं का निरसन करने जा रहे हैं। फिर ब्रह्म क्या है? जीव या पर ब्रह्म, यानी आत्मा, अर्थात ब्रह्म का डेफिनेशन ये है कि जो शाश्वत है वो ब्रह्म कहलाता है। तो शाश्वत जीव भी है और भगवान भी है, बराबर ना। तो इसलिए ब्रह्म कहा गया है। लेकिन जीव कभी पर ब्रह्म नहीं हो सकता। पर ब्रह्म केवल भगवान को बोला जाता है, और जीव जो है, जो शाश्वत स्वरूप है जीव का भी, तो उसको कभी ब्रह्म बोला जाता है। ब्रह्म और इस जो ब्रह्म ज्योति है ना, तीसरा आवरण जो है भगवान के स्वरूप का, तो उसको भी ब्रह्म कहा जाता है। तो इस प्रकार से ब्रह्म अलग अलग जगह पर अलग अलग संदर्भ में इस्तेमाल होता है, ब्रह्म शब्द। और ये कौन से संदर्भ में इस्तेमाल हुआ है ये केवल हमको गुरुजन ही बता सकते हैं, गुरु के माध्यम से ही हमको ये पता लग सकता है। वदन्ति तत्तत्त्वविदं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, ऐसा भागवतम में भगवान का वर्णन आया है। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, यानी ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये 3 स्तर है भगवान को जानने के, तो वहां पर भी ब्रह्म शब्द इस्तेमाल होता है। फिर अध्यात्म क्या है? अध्यात्म यानी स्वयं सेवा की प्रकृति। हाँ, तो जो हमारी प्रकृति है, हमारे व्यवहार की प्रकृति है, वो अध्यात्म कहलाती है। फिर कर्म क्या है? शरीर का विकास करने वाली गतिविधि या वैदिक यज्ञ प्रक्रिया, ये सब कर्म में आती है। तो जो भी हम काम करते हैं शरीर के लिए कहिए, तो उसको कर्म कहा जाता है। अधिभूत क्या है? अधिभूत यानी भगवान के विराट स्वरूप को कहा गया है। अधिभूताधिदैवम माम, है ना। अधिभूत क्या है? तो देवताओं के को समाविष्ट करने वाला ऐसा जो भगवान का विराट स्वरूप है, उसको अधिभूत कहा गया। सॉरी, आई एम सो सॉरी, अधिदैव कहा गया, मैं गलत बोल रही हूँ। अधिभूत है भौतिक अभिव्यक्ति, और अधिदैव जो मैं अभी बोल रही थी कि विराट स्वरूप जो है, सार्वभौमिक रूप जिसमें सारे देवता शामिल है, तो उसको अधिदैव कहा गया है। और अधिभूत तो भौतिक प्रकृति को कहा गया है। अधियज्ञ किसको कहा गया है? हाँ, तो यज्ञ के जो श्रेष्ठ मतलब भोक्ता है, यज्ञ के भोक्ता, वो परमात्मा स्वरूप में वो भगवान को कहा गया है। तो ये सारी डेफिनेशंस यहाँ पर आ जाती है भगवान के उत्तर में 8.3 और 8.4। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संजितः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अविनाशी शाश्वत जो है वो ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। और निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है,
अधिदैव कहलाते हैं। ये हमको 11वें अध्याय में भगवान दिखाते हैं अर्जुन को, है ना। 11वें अध्याय में विराट रूप का दर्शन दिखाते हैं। लेकिन ये विराट रूप, क्या भक्त लोग इसकी इच्छा करते हैं कि हम विराट रूप देखेंगे भगवान का? नहीं, भक्तों के लिए ये कुछ इच्छा करने लायक करने वाली वो नहीं है, रूप नहीं है भगवान का। भक्त तो भगवान का द्विभुज श्याम सुंदर रूप देखकर ही आनंदित होते हैं। उनको ये विराट अभिव्यक्ति से कोई लेना देना नहीं रहता, क्योंकि वो क्षणिक है। तो इस प्रकार से जो है अधिदैव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो भगवान जो उनका सर्वव्यापी जो रूप है, परमात्मा रूप है, वो क्या कहलाता है? अधियज्ञ, यज्ञों के अधिष्ठाता देवता। कृष्ण भावनामृत की दिव्य संगति में कोई यह समझ सकता है कि कैसे सर्वोच्च भगवान भौतिक अभिव्यक्ति और यहाँ तक कि देवताओं को भी शासन करने वाले सिद्धांत है। तो जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो धीरे धीरे हम ये सब भगवान के गुण रूप लीला, है ना, सब कुछ ये समझने लगते हैं। और फिर समझते हैं, देखिए भगवान के 3 जो पुरुषावतार है उनको अगर समझ लिया हमने योग्य तरीके से, तो बहुत कुछ हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो कौन से 3 पुरुषावतार हैं? सबसे पहले तो महाविष्णु, जिनको कारणोदकशायी विष्णु भी कहा जाता है। दूसरे हैं गर्भोदकशायी विष्णु, और तीसरे हैं क्षीरोदकशायी विष्णु, जो परमात्मा स्वरूप में सभी जीवों के अंदर है। तो इस प्रकार ये भौतिक अभिव्यक्ति क्या है? केवल भगवान के एक स्वांश द्वारा, स्वांश भी नहीं, कला है, विशेष कला है। तो इसका वर्णन, महाविष्णु का वर्णन कैसे आता है? ब्रह्म संहिता में यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णु महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। तो विशेष कला है। कला यानी क्या? स्वांशों के विस्तार, विस्तारों के विस्तार, उनको कला कहा गया है। तो महाविष्णु एक विशेष कला है, जिनके एक एक श्वास से जगदंड, अनेक जगत जो है वो उत्पन्न होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से भौतिक अभिव्यक्ति क्या है? महाविष्णु द्वारा निर्मित, जो भगवान की एक विशेष कला के रूप में विस्तारों के विस्तार है ना। तो इस प्रकार से ये समझ सकता है भक्त, है ना। जब हम भगवान की भक्ति में आ जाते हैं, कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं, भक्तों की संगति प्राप्त करते हैं, तब हम ये सब धीरे धीरे समझ सकते हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं भूल पाता। अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। हाँ, कितनी बढ़िया बात है ये, कि हमको जब भक्तों की संगति प्राप्त होती है, भक्तों की संगति से क्या होता है? हमारा पाप क्षालन होता है। पाप, हमारे पाप कर्म धीरे धीरे मिटने लगते हैं। हाँ, और फिर हमारा मन शुद्ध होने के बाद हमको भगवान की कथा सुनने में रुचि आने लगती है, धीरे धीरे उसमें आसक्ति होती है। हाँ, और फिर बाकी भौतिक कार्यकलापों से हम विरक्त होने लगते हैं, है ना। इधर आसक्ति बढ़ी तो इधर विरक्ति आई, दोनों साइमल्टेनियसली होता है। तो इसके लिए उदाहरण दिया जाता है कि जैसे हम भोजन करते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले तो हमको हमारी भूख शांत होती है। हाँ, उससे हमको तृप्ति मिलती है और शरीर का पोषण होता है। तीनों काम कैसे साइमल्टेनियसली होते हैं? जैसे जैसे हम खाना खाते हैं, वैसे हमारी भूख क्षमित हो जाती है, और मतलब तृप्ति मिलने लगती है, और पोषण होता है शरीर का। बिल्कुल वैसे ही भक्ति में जब हम आते हैं तो ये 3 प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है, भौतिक जगत से विरक्ति आने लगती है, और फिर वो आनंद हम प्राप्त करते हैं, तृप्ति वो प्राप्त करते हैं। बराबर है ना। तो इस प्रकार से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उनके सिद्धांत कौन से हैं? 2, एक सिद्धांत पॉजिटिव, एक सिद्धांत नेगेटिव कृष्ण भावना भावित के लिए क्या है?
ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। कौन सा? ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण, कृष्ण को का सदा स्मरण करो, सदा सतत स्मरण करो, ये पॉजिटिव। और नेगेटिव क्या? कृष्ण को कभी भी मत भूलो, नेवर फॉरगेट कृष्णा। तो ये दो सिद्धांत है जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को हमेशा पालन करना चाहिए इनका। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ठीक है ना? तो ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सहज ही भगवत धाम को प्राप्त करता है। मृत्यु के समय आपको कोई कैसे जान सकता है? तो इसके लिए छठा ये श्लोक आता है, पांचवा श्लोक है ये। तो क्या बोलते हैं? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति न तत्र संशया। तो भगवान बताते हैं कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है, माम एव केवल मेरा स्मरण करता है, कलेवरम यानी जब ये देह छोड़ने की बात का क्षण आता है, उस समय जो केवल मेरा स्मरण करता है तो वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। कितनी अच्छी बात है ये, है ना? तो करना क्या है हमको? केवल भगवान का स्मरण करना है। ये नहीं कि हाँ उनका भी स्मरण कर ले, नहीं, केवल भगवान का स्मरण। जो ऐसा कर सकता है तो वो भगवत धाम को निश्चित प्राप्त होगा, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। अब हमको सुनने में तो ये बात बड़ी सहज लग रही है, बस इतना ही करना है, अंत काल में केवल भगवान का स्मरण करना है, बहुत इजी है ना? तो हम जीवन अपना ऐसा वैसा कैसे भी बिता दे, बस मरने के समय में भगवान को ही याद करूंगा और किसी को नहीं करूंगा। ये क्या आसान है? बिल्कुल नहीं। अगर हम कोई परीक्षा देते हैं तो हम उसकी तैयारी भी तो करते हैं ना। अगर एक साल के अंत में हमारी परीक्षा होनी है तो हम जानते हैं हाँ अप्रैल में मेरी परीक्षा है, तो हम परीक्षा की तैयारी बहुत पहले से चालू करते हैं, धीरे धीरे ही सही चालू कर देते हैं, तब कहीं जाकर उस परीक्षा में हम सफल हो पाते हैं। ऐसा तो नहीं कि अरे उस समय देखी जाएगी, बस उस समय मैं एकदम अच्छा पेपर दे दूंगा, अभी पढ़ाई करूंगा ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। वैसे ही हमारी परीक्षा की, जीवन की परीक्षा कौन सी है? हमारा मृत्यु। तो मृत्यु के समय अगर हमको भगवान को याद करना है तो मृत्यु के बहुत भयंकर कठिन परीक्षा होती है वो मनुष्य की, तो उसके लिए अभ्यास भी उतना ही अच्छे से किया तब कहीं जाकर हम सफल हो सकते हैं। तो वो परीक्षा की घड़ी, मृत्यु की घड़ी जो है, उसकी तैयारी हमको जीवन भर करनी चाहिए, जीवन भर। ये नहीं कि बुढ़ापे में हम भक्ति चालू कर दे। तो ठीक है कभी ना कभी चालू की, जैसे हम लोग हैं हमने बुढ़ापे में ही चालू की है, लेकिन ठीक है, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है ना? शायद अगला जीवन, उसका अगला जीवन, उसका अगला जीवन, कभी ना कभी हमारी भक्ति सफल हो जाएगी। लेकिन जो बाल बचपन से ही भक्ति करने लगते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, है ना? तो प्रहलाद महाराज ने यही बोला है, कौमारम आचरित प्राज्ञ, हाँ, धर्मम भागवताम इह, यानी क्या, बचपन से ही ये जो भागवत धर्म है, जो कृष्ण भावना भावित होने का धर्म है, उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, हाँ, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। यद्यपि ये छोटा सा है, सीमित है, सब कुछ है, फिर भी दुर्लभ है, तो इसका पूर्ण उपयोग हमने करना चाहिए। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। उसी श्लोक का ये अनुवाद है। फिर उसका अगला श्लोक ये है 8.6। ये सीरियली दिए हैं 5, 6 और 7। ये तीनों श्लोक जो है ना, ये मृत्यु के बारे में है। ठीक है ना? पहले 5वें श्लोक में क्या बोला है? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अब भगवान बोलते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। इसका उदाहरण किसका दिया जा सकता है? भरत महाराज का। याद है आप लोगों को वो कथा? किसी को पता है? शॉर्ट में बता सकते हैं कोई? हरे कृष्णा। यस माता जी। जी प्रभु। जब
भरत महाराज जी ने शरीर त्याग रहे थे तब वो हिरण का ही चिंतन कर रहे थे। फिर उन्होंने जब नेक्स्ट बर्थ में जब फिर वो हिरण के उसमें गए थे तो फिर उसके वहां पे उन्होंने अपना झुंड छोड़ के फिर वो ऋषियों के आश्रम में चले गए थे। फिर वहां से वो फिर जब उन्होंने हिरण का शरीर छोड़ा था फिर वो उन ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था उन्होंने। बिल्कुल सही प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे। तो जिस भाव में हमारा मृत्यु होता है ना, जिसका स्मरण करते हुए हमारा मृत्यु होता है, उसी भाव को हम प्राप्त करते हैं अगले जन्म में। ये भरत महाराज के उससे पूरा स्पष्ट होता है। जबकि वो इतने महान भक्त थे, वो तो भाव की स्टेज तक आ चुके थे। हाँ, भाव की स्टेज यानी क्या, प्रेमा भक्ति का जस्ट एक निचली स्टेप, वहां तक उनकी इतनी उनकी भक्ति की पराकाष्ठा हो गई थी। उसके बाद भी केवल एक हिरण के प्रति वे आसक्त हो गए थे, और उसके कारण क्या हुआ, उनको एक जन्म हिरण का लेना पड़ा, है ना, मनुष्य जन्म से प्राणी के जन्म में आए। लेकिन क्योंकि उन्होंने इतनी भक्ति की हुई थी भगवान ने उस योनि में भी उनको स्मरण दिलाया कि तुम मनुष्य जन्म से यहाँ पर तुम्हारी अधोगति हुई है, केवल इसलिए कि तुम मरते समय तुम मेरा स्मरण नहीं कर पाए, तुम एक हिरण का स्मरण करते हुए तुमने मृत्यु प्राप्त की। तब भरत महाराज बिल्कुल नहीं चुके, वो एक आश्रम के किनारे ही रहने लग गए, अपने झुंड से अलग रह करके एक आश्रम में जहाँ पर संत लोग रहते थे, उनकी ही बातें सुनते थे, प्रसाद ही खाते थे, वहीं पर उन्होंने डेरा जमा लिया अपने जीवन के अंत तक। और तब उनको फिर से मनुष्य जन्म मिला अगला, जब जो जड़ भारत के नाम से प्रसिद्ध हुए। जड़ भारत बनने पर उन्होंने बिल्कुल गलती नहीं की। उन्होंने सोच लिया कि किसी भी प्रकार से किसी भी चीज से आसक्त नहीं होना है। तब उन्होंने एक गूंगे बहरे व्यक्ति का उन्होंने एक ऐसे ही एक आवरण जैसा ले लिया, एक नकली मुखौटा जैसे अपना लगा लिया, और ऐसे कि बिल्कुल मूर्ख आदमी है, पागल है, सुनाई नहीं देता, बोल नहीं सकता, ऐसे एकदम मंद मति के जैसे, एक पागल इंसान के जैसे उन्होंने जीवन अपना शुरू किया। अंदर से उनकी भक्ति बढ़ रही थी, लेकिन बाहरी लोगों को लगता था कि ये तो पागल व्यक्ति है, और ऐसा उन्होंने जीवन जिया। और कितने तो संकट आए उन पर, है ना। एक बार उनको डकैत लेकर गए थे काली माँ के सामने उनका बलिदान देने के लिए, हाँ, बलि चढ़ाने के लिए उनको उठा के लेकर गए थे। उन्होंने कोई रेजिस्ट नहीं किया, बिल्कुल वैसे ही बने रहे। काली माँ स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने उन डकैतों को मार दिया और इनको मुक्त कराया। और फिर आगे जाकर के जब वे एक खेत में ऐसे ही काम कर रहे थे, तो वो राजा रहुगुणा के सैनिक आए, उनको वो पालखी उठाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत थी, तो उनको लगा चलो ये तो हट्टा कट्टा है, इसको लेकर चलते हैं, और वो पालखी उठाने के लिए उसकी मदद ली। तो वो क्या करे, अब हमारे जड़ भारत ने क्या किया, धीरे धीरे सोच सोच के कदम रखते थे कि कहीं कोई चींटी मेरे पैर के नीचे आकर मर ना जाए तो मुझे पाप लगेगा, मुझे ये जीवन सफल करना है, किसी भी प्रकार से मेरे मुझसे जीव हत्या न हो, कोई पाप कर्म न हो, ये सोच के वो बिल्कुल देख देख के एक एक कदम रख रहे थे। उससे क्या हो गया, वो बाकी तीन लोगों की चाल बिगड़ गई और राजा को बड़ी तकलीफ हो गई, राजा रहुगुणा को। तो खूब डांटा उन्होंने नीचे उतर के, बोले तुम नौकर हो और एक राजा को तुम इस प्रकार से तुम पालकी ले जा रहे हो। बहुत बहुत उनको कुछ बोला कि ये हट्टा कट्टा शरीर किस काम का है तुम्हारा, ये सब बोला। और तब फिर जड़ भारत ने उनको बताया कि कौन सा राजा और कौन सा ये, हम सब सभी का शरीर तो एकदम टेम्पररी है ना। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो देह से जुड़ा हुआ नहीं है, हम सभी आत्मा है, शाश्वत स्वरूप है हमारा। इस प्रकार से उन्होंने राजा रहुगुणा को के साथ चर्चा चालू की, और रहुगुणा एकदम स्तंभित हो गए। तब उनको पता चला कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो बहुत ही महान कोई भक्त है। और तब वो जड़ भारत के पैरों पर लेट गए, उनके शिष्य बने, और फिर उनका भी उद्धार हुआ। हाँ, इस प्रकार से ये कथा इतनी बड़ी सुंदर है, भागवतम में आती है। तो शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं, अतः उस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है।
यानी अभी हम जो एक एक पल हम जो बिताते हैं वो एक्चुअली हमारा अगला जीवन भी निश्चित कर रहा है, क्योंकि अभी किया हुआ कोई भी विचार ये अंतकाल में कहीं ना कहीं वो हमारा प्रकट होगा और हमको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है ना। तो इसलिए हम हर क्षण हमारा इस जन्म का जो है वो अगला जन्म हमारा निश्चित कर रहा है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। वह अंतकाले, मृत्यु के समय, जीवन के अंत में, अंतकाले च मामेव, मेरे लिए एव, निश्चित रूप से स्मरण, स्मरण करते हुए। देवता पूजा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए होती है ताकि आप राधा और कृष्ण के देवता की पूजा करते रहे। स्वाभाविक रूप से आपको राधा कृष्ण के बारे में हमेशा अपने दिल में सोचने का अभ्यास होगा। तो देवता पूजा भी अगर कर रहे हैं हम, तो क्या मांगना चाहिए देवताओं से कि हमको कृष्ण के चरणों में अटल भक्ति दो, राधा कृष्ण की भक्ति दो। ये एक ही चीज हमने देवताओं के पास भी मांगनी चाहिए। तो देवता के पास जाकर ये नहीं कि मुझे धन दो, हाँ, धनम देहि पुत्रम देहि, ये देहि वो देहि, वो नहीं, भक्ति देहि। हाँ, भगवान कृष्ण की भक्ति दो, बस ये एक ही बात हमने देवताओं से मांगनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं मांगनी चाहिए, नहीं तो हम फिर से इस चक्र में पड़े रहेंगे, भौतिक चक्र में। कृष्ण का आंतरिक स्मरण या भक्ति सेवा का बाहरी अभ्यास क्या अच्छा है? हाँ, तो इसका उत्तर हमको 8.7 में मिलता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयः। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? इसलिए, यानी क्या, यम यम वापिस स्मरण भावन का कंटिन्यूएशन है ये। पहले बोला था अंतकाले च मामेव, अंतकाल में जो केवल मेरा स्मरण करता है उसके बारे में बताया था। फिर बताया तो जो जिस भाव में मृत्यु को प्राप्त करता है उसी को प्राप्त करेगा। इसलिए तस्मात्, तस्मात् का अर्थ है इसलिए, हाँ, अतएव सभी समय मेरा स्मरण करो। लेकिन क्या स्मरण करना केवल बैठ करके निष्क्रिय होके? नहीं, माम अनुस्मर युद्ध च, अपना कर्तव्य करो अर्जुन, युद्ध करो, लेकिन कैसे? माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए तुम अपना कर्तव्य निभाओ। ठीक है, तो इसका या अनुवाद आता है अतएव, इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। यानी जो लोग बोलते हैं ना, अरे ये तो आदमी भक्ति में गया, यानी ये तो दुनिया से गया, ये कोई काम का नहीं बचा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने कर्तव्य को हमने बिल्कुल छोड़ना नहीं है, कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना है। लेकिन कैसे? सदैव कृष्ण रूप में भगवान का स्मरण करते हुए। ठीक है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है भगवान द्वारा कि जो लोगों की भ्रांत धारणा है कि भगवान का नाम लेने लग गया, ये हरि नाम जप करने लग गया, ये मंदिर में जाने लग गया, ये तो भक्तों की संगति में रहने लग गया, ये तो बेकार, अब ये किसी काम का नहीं रहा। बिल्कुल नहीं है ऐसा। हमको अपने सारे कर्तव्य अच्छी तरह से निभाने हैं, जो शायद हम पहले जितने अच्छे से नहीं करते थे उससे ज्यादा अच्छे से हमको अपना 100% देते हुए हमको अपने कर्तव्य निभाने हैं। लेकिन कैसे निभाने हैं? भगवान का सतत स्मरण करते हुए। भगवान को जो भी फल मिलेगा हमारे कर्तव्य निभाने के बाद, तो वो पूरे फल जो है वो भगवान को समर्पित करते हुए हमने अपने कर्तव्य निभाने हैं, है ना? अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो इस प्रकार से हमको जीवन जीना है। हाँ, ये नहीं कि निष्क्रिय बैठना है, नहीं, अच्छे से अच्छे तरीके से हमको अपने कर्तव्य निभाने हैं, लेकिन वो कर्म का सारा फल भगवान को समर्पित करना है, अपनी बुद्धि अपना मन पूरी तरह से भगवान में स्थिर करना है। हाँ, माम अनुस्मर युद्धेच, अर्जुन लड़ रहा है, वह भी कृष्ण भावनामृत है। तो लड़ाई करना बुरी बात है क्या? नहीं। हाँ, क्योंकि वो कृष्ण के आदेश के अनुसार कर रहा है तो कुछ बुरा रहता ही नहीं है। जहां पर कृष्ण का स्पर्श हो गया, कृष्ण की इच्छा का स्पर्श हो गया, वो बात बुरी रहती ही नहीं है ना? तो हमारे ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के बारे में हमारे
जो कुछ लोग होते हैं जो भगवान के अस्तित्व को नहीं जानते, भगवान के बारे में नहीं जानते, वो लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कैसे तुम्हारे कृष्ण, हाँ उन्होंने तो इतना बड़ा युद्ध करवाया, युद्ध रोक नहीं सकते थे? अगर वो सच्ची में भगवान है तो क्या वो युद्ध नहीं रोक सकते थे? इतने लाखों करोड़ों लोगों को मार गिराया उस युद्ध में। तो ऐसा क्यों, ऐसे कैसे तुम्हारे भगवान? ऐसे बोलने वाले नास्तिक लोग बहुत है ना। तो उनको ये समझ में नहीं आता कि भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि है। भगवान ने इच्छा की, वो पूरी होनी ही चाहिए, चाहे आप उसमें सम्मिलित हो चाहे ना हो। आप सम्मिलित होंगे, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। आप सम्मिलित नहीं होंगे तब भी वो कार्य तो होगा ही, लेकिन आप कृष्ण के गुड बुक्स में नहीं रहोगे। बराबर है ना। तो इस प्रकार हमको ये समझना चाहिए कि जो युद्ध भी हो रहा है वो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, इसलिए वो अच्छा है। हाँ, वो किसी एक व्यक्ति की इच्छा से नहीं हो रहा, वो कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। इसलिए वो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है, महाभारत का जो युद्ध है, वो भी अच्छा है क्योंकि वहां कृष्ण है ना। बराबर है। तो वह भी अर्जुन लड़ रहा है, वह भी कृष्ण भावनामृत है। माम अनुस्मर युद्धे च, कृष्ण ने कहा तुम जप करो, तुम मुझे याद करो, उसी समय लड़ो भी। तो सब कुछ करना है, अपना कर्तव्य भी करना है, भगवान का स्मरण भी करना है, और भगवान को सारे अपने काम का फल समर्पित करना है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि बस लड़ो या केवल जप करो, दोनों भी नहीं, दोनों साथ में करना है। ठीक है ना। तुम केवल लड़ते रहो अर्जुन बस, ऐसा नहीं बोला है। माम अनुस्मर युद्धे, बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, तो कोई भी काम हम करते हैं तो भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान को समर्पित करते हुए हमने करना चाहिए। तो भगवान ने ये भी नहीं कहा कि केवल लड़ो, और ये भी नहीं कहा कि केवल जप करो, क्योंकि भौतिक दुनिया में यह संभव नहीं है। इसलिए जप अवश्य होना चाहिए, लेकिन साथ ही आपको यह काम करना होगा कि इस आंदोलन को कैसे जारी रखा जाए। तो प्रभुपाद अपने शिष्यों को ये बता रहे हैं कि अपना कर्तव्य, जो अभी तुमको कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने का जो कर्तव्य तुमको मिला हुआ है, उस कर्तव्य को भी पूरा करना है, और साथ में हरि नाम का जप भी करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है, प्रभुपाद बताते हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। हाँ, तो स्मरण करना है कैसे? निरंतर निरंतर भगवान को स्मरण करता है, और अविचलित भाव से ध्यान करना है। कौन से रूप का ध्यान करना है? भगवान के रूप में ध्यान करना है। भगवान का स्वरूप कैसा है? द्विभुज श्याम सुंदर, ऐसा अत्यंत सुंदर उनका स्वरूप है। उस रूप में भगवान का ध्यान करना है, तो ऐसा व्यक्ति मुझे निश्चित ही प्राप्त करेगा। अगर आप 24 घंटे कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो आप पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, और आपका जीवन सफल हो जाएगा। कुछ भी अनुमति ना दे, इसके लिए थोड़े अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, न अन्य गामिना, यहाँ वहां नहीं जाने देना है न अन्य गामिना, है ना। मुझे अपने मन को जाने नहीं देना चाहिए कृष्ण के अलावा किसी अन्य विषय के बारे में सोचने के लिए। तो हमारे मन को भटकने नहीं देना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने तो बोला है 6 अध्याय में, क्या बोला था? चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि पर बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन ने तो 6 अध्याय में ही बता दिया था भगवान को कि ये मन इतना चंचल है, प्रबल है, हठीला है ना, उच्छृंखल है। इसको तो कंट्रोल में करना मुझे वायु को कंट्रोल में करने से भी ज्यादा मुश्किल लगता है, तो कैसे मैं करूँ ये? 6 अध्याय था अष्टांग योग के बारे में, याद है ना आप लोगों को? तो तब अर्जुन ने ऐसा बोला था, और भगवान ने मान भी लिया था, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, है ना। तो बिल्कुल ये, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन अत्यंत चंचल है, लेकिन उसको अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते, यानी अभ्यास के द्वारा और वैराग्य यानी विरक्ति के द्वारा
उसको हम वश में कर सकते हैं। ऐसा उत्तर 6 अध्याय में दिया था। तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि मन सॉरी मन जो है उसको यहाँ वहां नहीं जाने देना चाहिए, 24 घंटे भगवान में ही लगाए रखना है। न अन्य गामिना, और वो उसके लिए अभ्यास करना होगा। तो मन यहाँ वहां भटकेगा, उसको पकड़ के ले आओ और भगवान में लगाओ, फिर भटकेगा, उसको पकड़ के लाओ, फिर लगाओ भगवान में। हम जब जप करते हैं तब कितना मन यहाँ वहां भटकता है ना। शुरू शुरू में तो ऐसा लगता है अरे बाप रे, ये तो यानी नॉर्मल जितना मन भटकता नहीं है उतना वो जप चालू करने से भटकता है। क्या किया जाए इसका? एक ही उपाय है, जहां भी भटक रहा हो उसके पीछे हमने नहीं जाना है, मन के पीछे नहीं जाना है, मन को पकड़ के लाना है। अर्थात हम अलग है, हमारा मन अलग है, हमारा शरीर अलग है, ये सब हमने समझना चाहिए। ये तो हमारे ऊपर आवरण है ना। स्थूल देह का आवरण है और सूक्ष्म शरीर का आवरण, जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार है। और मेरा अस्तित्व इन सबसे भिन्न है। ये जब हम समझ सकेंगे और इसका अभ्यास कर सकेंगे तब ये होगा। अब यहाँ पर ये बड़ा अच्छा उदाहरण आता है। हाँ? मन चंचल है और इसलिए कृष्ण के बारे में सोचने के लिए मन को बलपूर्वक लगाना आवश्यक। यहाँ पर हमको अपने मन पर कंपल्शन करना पड़ता है, बलपूर्वक हमको मन को एकाग्र करना पड़ता है। एक उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि कैटरपिलर जो तितली बनने के बारे में सोचता है और उसी जीवन में तितली में बदल जाता है। तो कैटरपिलर तो एक इतना छोटा सा कीटाणु रहता है जो रेंगते 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 चलता है और सोचता क्या है, मुझे तो उड़ना है आकाश में। हाँ, ये सोचता रहता है पूरा टाइम। और फिर क्या करता है, जब उसकी इच्छा इतनी प्रबल रहती है कि भगवान उसको वो सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। कैसे? पहले वो अपने आप को ककून में बांध लेता है, लिपट जाता है ककून में, एक अंडे में, और फिर जब निकलता है बड़ा ही कष्टप्रद रहता है वो बाहर निकलना, लेकिन वो कष्टों के बिना उसको वो पंखों में बल नहीं आता। तो वो कष्ट से जब वो ककून से बाहर निकलता है तब उसके पंखों में बल आता है और वो तितली बन करके उड़ता है आकाश में। तो ये एक ही जीवन में अगर कैटरपिलर कर सकता है तो मनुष्य के पास तो सब कुछ सुविधाएं हैं, है ना। मनुष्य क्यों नहीं कर सकता? अपने जीवन को क्यों नहीं बदल सकता? बदल सकता है अगर 24 घंटे हर क्षण हम भगवान का स्मरण करें। है ना। इसी तरह अगर हम लगातार कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो यह निश्चित है कि हमारे जीवन के अंत में हमारे पास कृष्ण के समान शारीरिक संविधान होगा। तो कृष्ण के समान शरीर होगा हमारा, अर्थात कृष्ण के धाम में हम जाएंगे। यहाँ पर सारूप्य मुक्ति के बारे में थोड़ा सा हमको लगता है, लेकिन मुक्ति तो हम कोई भी रूप में पा सकते हैं, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, जो कुछ होता है, लेकिन हम ब्रह्म ज्योति में विलीन होना नहीं चाहते, है ना। तो बाकी सारी 4 प्रकार की जो मुक्तियां उसको भक्त चाहता है, 5वीं जो सायुज्य मुक्ति उसको नहीं चाहता। ठीक है। कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया। 1 से 4 में मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण, 5 से 9 हमने देखा। अंतकाले मामेव यम यम वापि स्मरण भावम, फिर तस्मात् सर्वेषु कालेषु, है ना, और उसका फिर अनन्य गामिना वो वाला। फिर योग मिश्र भक्ति 10 से लेकर 13 तक ये हम देखेंगे। शुद्ध भक्ति सेवा 14 से 16 में, भौतिक और आध्यात्मिक संसारों की तुलना 17 से 22 में। इस प्रकार से ये क्लासिफिकेशन हुआ है। और सर्वोच्च को प्राप्त करना, इसके बारे में 23 से लेकर 28वें श्लोक में ये बताया गया है। तो इस अध्याय का नाम ही है भगवत प्राप्ति, है ना। तो सर्वोच्च को प्राप्त करने के बारे में फिर हमको पता चलेगा। अनन्य भक्ति, अनन्य यानी बिना अन्य के, बिना और किसी की मिलावट नहीं है, केवल भक्ति है वो अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति सेवा। हाँ, तो अनन्य चेता ये सब बताया गया है 8.14 में।
8.14 में हम देखते हैं कौन सा श्लोक आता है। हाँ, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। तो हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त होता है। तो ये अनन्य चेता, इसके बारे में, यानी अनन्य भक्ति कैसे कैसे करनी है उसके बारे में अभी अलग अलग श्लोकों के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं। पहला है 8.14 में अनन्य चेता सततम, दूसरी जगह नहीं, और सतत है, निरंतर है ना, तो उसके लिए ये सुलभ है, तस्याहं सुलभ पार्थ। फिर भक्ति अनन्य, ये 22वें श्लोक में बताया है। 22वां श्लोक क्या बता रहा है? पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। तो भगवान बोलते हैं, भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित रहता है। तो अब देखिए, इतनी जगह पर भक्ति के बारे में आता है। एक्चुअली एक लिस्ट बनाई थी हमने, तो उसमें करीबन 57 श्लोका है जिसमें बिल्कुल पूरी तरह से भक्ति के ही बारे में भगवान बताते, उद्घोष करते कि भक्ति कैसे सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति के ही बारे में उसमें आया है। तो इस प्रकार से भक्ति जो है, एक्चुअली भगवत गीता का सार भक्ति ही है, लेकिन लोग उसको गलत अलग अलग तरीके से मानते हैं। कर्म योग यानी भक्ति, कर्म योग यानी ही भगवत गीता का सार है, या ज्ञान योग यानी भगवत गीता का सार है, लेकिन वास्तविक तो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके बारे में भगवान स्वयं बार बार बोलते हैं। ठीक है, तो भक्ति अनन्य कैसे करना है कि अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। भजंती अनन्य मनसा, ये 9.13 में भी भगवान बोल रहे हैं। क्या है वो? महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो यहाँ पर भी अनन्य भक्ति का उल्लेख है 9वें अध्याय में। हे पार्थ, मोहयुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। मोहयुक्त यानी इस भौतिक जगत की माया से वो प्रभावित नहीं है। उनको संरक्षण कौन देती है? योग माया। हाँ, महामाया से वो मुक्त हो गए हैं, तो योग माया के संरक्षण में वे आ गए हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो भजंती अनन्य मनसो, पूरी तरह से भक्ति सेवा में। फिर अनन्यास चिंतयन्तो मां, ये 9.22 है ना। तो यहाँ पर क्या बताया है? अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बड़ा ही सुंदर श्लोक है ये, है ना। योगक्षेमं वहाम्यहम्, ऐसे भक्त जो अनन्य भक्त है भगवान के, उनकी सारी आवश्यकताएं भगवान पूरी करते हैं और जो उनके पास है उसका वो रक्षण भी करते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इस प्रकार से ये 9.22 में भी अनन्य भक्ति का महत्व बताया है। फिर अनन्य भाग 9.30, वो कौन सा है? हाँ, 9.30 देख लेते हैं। कौन सा श्लोक है ये? हाँ, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, कितना भी निचले स्तर का नीच कर्म कोई करे, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। तो भक्ति का मार्ग ऐसा है, यहाँ से कई बार पतन होता है लोगों का, उनसे किसी भक्त से भी कोई गलत कर्म हो जाता है, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसका एक बार पतन हुआ तो हम सोचे कि वो तो पतित आदमी है, ये तो कभी सुधर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होता है। भक्त तुरंत अपनी भक्ति के ताकत से, भक्ति के बल से
पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पतित नहीं समझना चाहिए। साधुरेव समन्तव्यम सम्यक व्यवस्थितो ही सह, है ना। तो जघन्य से जघन्य कर्म करने वाला भी अगर भक्ति में रत है तो उसको साधु ही माना जाना चाहिए। क्योंकि वो अड़िग संकल्प के साथ भक्ति में लगा हुआ है, विचलन के बिना। भक्त्या त्वनन्यया, है ना। तो ये 11वें अध्याय में जो विराट रूप वाला अध्याय है ना, उसमें भगवान भक्ति की महिमा बता रहे, भक्त की विशेषता बता रहे हैं। भक्त के बारे में क्या बोल रहे हैं? भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातम द्रष्टु च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। कौन से रूप में खड़े हैं इस समय भगवान? द्विभुज रूप में, है ना। विराट रूप का दर्शन कराया, फिर अर्जुन की इच्छा के अनुसार उन्होंने चतुर्भुज का दर्शन कराया, और फिर अपना सौम्य शांत शाश्वत रूप में आ गए वो द्विभुज रूप में, है ना। तो उस रूप में भगवान क्या बोल रहे हैं? केवल भक्त ही मुझे इस रूप में जान समझ सकता है ना। तो मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है केवल इसी विधि से। कौन सी विधि से? भक्ति की विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। यानी अगर भक्त बन गया तो ज्ञान उसमें अपने आप आ जाता है ना। तो यहाँ पर फिर से स्पष्ट होता है कि किस प्रकार भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर भी भगवान बोलते हैं कि अगर भक्ति में कोई स्थिर हो गया तो निश्चित रूप से उसको ज्ञान प्राप्त होता है। 10वें अध्याय में भी भगवान ने बताया है कि जो भक्ति में आ गया है उसको मन से मैं, हृदय से मैं उसको ज्ञान देता हूँ, ऐसा ज्ञान जिसके माध्यम से वो मुझ तक आ सकता है। तो ऐसे अलग अलग जगह पर भगवान ने कई बार भक्ति के बारे में बताया है। और अभी 13.9, एक्चुअली 13.8 से लेकर 12 तक के जो श्लोक है ना, तो वो क्या है? ज्ञान की प्रक्रिया या मुक्ति की विधि उसमें आती है। वो 5 श्लोक ऐसे हैं। उसमें से जो 9वां श्लोक है वो कहता है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो ये 9वां अध्याय, इसमें क्या बताया गया है कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के प्रति, इंद्रिय सुख के प्रति जो है वो वैराग्य हो जाना चाहिए, और अहंकार इत्यादि से मन स्वच्छ होना चाहिए। और फिर जो हम भौतिक जगत में आए हैं उनकी वास्तविक समस्या क्या है वो समझना चाहिए हमें। कौन सी वास्तविक समस्याएं हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दुख के कारण हैं। ये हमने समझना चाहिए। ये नहीं कि हम यहाँ आए हैं, अरे क्या आलीशान बंगले में मैं रहता हूँ, इतना अच्छा मेरा परिवार है, मेरा शरीर सुंदर है ना, मेरा परिवार अच्छा है तो मैं तो बहुत सुखी हूँ। नहीं, आपको ये भौतिक सुख कितने भी मिले, आप हो तो दुखालय में ही, बराबर है ना। तो दुखालय में रहते हुए कोई सुखी अगर अपने आप को माने तो उसको भगवान क्या कहते हैं? मूर्ख। स्पष्ट शब्दों में। तो इसलिए हमने इस दुख का मतलब ये नहीं है कि हमको रोते बैठना है कि अरे जन्म मृत्यु जरावादि दुख दोषानुदर्शन। भगवान ने बोला है कि दुखमय संसार है, इसका अनुदर्शन करो, यानी ये समझो। ये सोच करके हमको रोते थोड़ी ना बैठना है, नहीं। लेकिन ये हमको पता रहना चाहिए कि ये भौतिक जगत जो है इसमें आने वाले सुख ये क्षणिक सुख है, सुख का आभास है, ये वास्तविक सुख नहीं है। वास्तविक सुख तो केवल भगवत धाम जाने पर ही प्राप्त होगा, है ना। तो इसलिए ये हमको समझना, ये भी भक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। अखंड भक्ति सेवा। अब हमको चर्चा करनी है, समूह चर्चा करनी है। ऑलरेडी 7 बज गए हैं। आज का क्लास थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि हमको ये अध्याय पूरा करना है, ठीक है। तो 8.14 श्लोक और तात्पर्य पढ़े और साथी के साथ उन बिंदुओं पर चर्चा करें जो श्रील प्रभुपाद के मूड को दर्शाते हैं। तो एकदम शॉर्ट में डिस्कशन करना है। कितने लोग हैं अभी? 14, 14 - 3, 11 लोग हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी कृष्ण। आज राजेश तिवारी प्रभु जी आए हैं, तो ये प्रभु जी होस्ट बने हुए हैं, कौन है हाँ, माता वो जी? गलती से बन गए लगता है। राजेश तिवारी कोई नए हैं क्लास के?
हाँ, मैं उनको वो कर देती हूँ, मैं गलती से बन गया हो, वो क्या हो हाँ जाता है, कभी कभी स्लिप हो नहीं, जाता कोई है। कोई कोई बात नहीं मैं माता जी। उनको वो कर देती हूँ ना, बहुत हाँ, ज्यादा राजेश रहता है। तिवारी प्रभु जी, आप पहले कभी क्लास में नहीं आए हैं, कौन है प्रभु जी आप? हरे कृष्णा, राजेश तिवारी प्रभु जी। माता जी क्लास के भी नहीं है मेंबर ये। अरे, फिर कैसे क्या आए हैं? हाँ, इसीलिए कंफर्म कर रही थी। वो गलती से मेरा वो स्लिप हो जाता है कभी कभी तो। नहीं, वो कोई बात नहीं माता जी, मैं तो हाँ बस ये कंफर्म कर रही थी कि क्लास के मेंबर हैं कि नहीं, क्योंकि हाँ। मुझे राजेश प्रभु जी, आप बोलिए, आप पहली बार आ रहे हैं क्या इस क्लास में? राजेश तिवारी प्रभु जी। या फिर दीक्षित नाम होगा तो वो अलग बात है मुझे, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं इनको पहले अच्छा, कभी क्लास में। राजेश प्रभु जी, आप बताएं, आप पहली बार आ रहे हैं क्या? हाँ, पहले यहाँ जानी माता जी ने मेरा ज्वाइन कराया है, मेंबर हैं हम। इसके पहले कहाँ किससे पढ़ रहे थे आप? तो इससे पहले हम कहीं नहीं पढ़ा थे माता जी। तो डायरेक्ट आए हैं आप? हाँ, जानी माता जी के थ्रू आए हैं, माध्यम से। इसके पहले लेवल 1 लेवल 2 कुछ नहीं किया है आपने? नहीं। और आज पहली बार अटेंड कर रहे हैं? हाँ माता जी, पहली बार अटेंड कर रहे हैं। तो माता जी इनको लेवल 1 में ही डालना होगा, तो मैं माता जी से बात कर हाँ, लेती आप हूँ आज, बात कर लेना। हम्म। हाँ। तो, आप एकदम एकदम भक्ति शास्त्री में, वो भी यूनिट 2 में, ये कैसे पॉसिबल है ना? नहीं माता जी, वैसे गलती से आ गए हैं माता जी हम्म। से मैं बात करके हाँ इनको ना लेवल 1 में डलवा देती हूँ। हाँ हाँ, अच्छा हो गया आपने नोटिस किया। माता जी देखना हाँ जी। जी, धन्यवाद। तो चलिए, मैं ग्रुप डिस्कशन के लिए आप लोगों को ब्रेकआउट रूम में ये करती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। माता जी थोड़ा सा 8.14 में जैसे आप बोल रहे हैं कि मूड को दर्शाते हैं प्रभुपाद के, इस पर चर्चा करनी है, तो मतलब थोड़ा सा माता जी हिंट कर दीजिए इसमें किस तरह के पॉइंट्स वगैरह रखने हैं। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि भक्ति योग कितना इम्पोर्टेंट है, हमें भक्ति योग को वो करना चाहिए, इस तरह से ये है क्या इसमें? आप तात्पर्य पढ़ेंगे ना तो उसमें से स्पष्ट हो जाएगा आपका, देखना आपके विचार स्पष्ट हो जाएंगे। 8.14 में श्लोक आता है, अनन्य चेता सततम, है ना? तो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण, इसमें आप ये पढ़ेंगे तो उसका स्पष्ट हो जाएगा माता जी आपको। ठीक है माता आप जी, थोड़ा ठीक सा तात्पर्य पूरा अच्छे से पढ़ लें तो स्पष्ट हो जाएगा कि कौन से मुद्दे पॉइंट्स रखने हैं आपको। ठीक है। तो चलिए, कितने 2 ही ब्रेकआउट रूम्स, 3 ब्रेकआउट रूम्स करती हूँ, 3 लोगों के, लेकिन मैं टाइम दूंगी केवल 5 मिनट का। मिनट में हो नहीं पाता माता जी, क्या करें, सेशन नहीं हो पाता कुछ माता जी, मतलब बोल 10 मिनट। पढ़ ही नहीं पाते माता जी, बोल अच्छा, रहे तो हाँ हाँ हाँ, ब्रेकआउट रूम्स करना है। कहाँ है ब्रेकआउट रूम्स? ब्रेकआउट, हाँ, तो आप लोग अपने उसमें जाइएगा, और ठीक है, 5 से ज्यादा दूंगी समय। तो पढ़ लीजिएगा। ओके, हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने ज्वाइन नहीं किया, आपने ये ज्वाइन कर लिया। प्रभु जी, तुम ज्वाइन कर दीजिए।